काम करने के लिए ये आयोग नहीं बना है। ये आई वास टाइम पास हो गया। विस्थापित का मूवमेंट को 3 साल के रोक दिया कि हाँ आयोग है, आप लोग का नाम भेजेगा, फिर 3 साल में नहीं होगा तो फिर और कुछ बढ़ा देगा, उसके बाद फिर अगला चुनाव होगा। अब 28 तक के लिए तो ये तो ले लिया, कोई विस्थापित है भी कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये भी आयोग हमने बना दिया है और आपका सूची बना रहा है। उसमें कितना डेली ये लोग ऑफिस जाते थक चुका है, फिर आयोग का यहाँ ये लोग एक्सरसाइज करेगा। वहाँ एक से एक बिचौलिया है, आपको नाम चढ़ाना है तो कुछ आपको देना है, कितना क्या क्या दीजिएगा वो भी आपका कोई स्पष्ट नहीं है। 1 इंची जमीन किसी को दे नहीं सकता है उसका सिफारिश से, तो क्या है वो। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक बार फिर वर्तमान सरकार के निर्णय पर सवाल उठाया है। जिस तरीके से झारखंड सरकार ने विस्थापन आयोग का गठन किया है, चंपई सोरेन कह रहे हैं कि ये शेर कहने को है, इसमें ना दांत है ना पंजा, तो फिर ये शेर कैसे रहा। हमारे साथ कुछ चंपई सोरेन जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। दादा, आप विपक्ष में हैं, इस वजह से उनकी हर फैसले का आलोचना करते हैं, या वाकई में आप जो कह रहे हैं उसमें कोई तथ्य है? क्योंकि इसकी तो चहुँ और प्रशंसा हो रही है, कांग्रेस, आरजेडी, सारे लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, विस्थापित का सूची बड़ा लंबा है। जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इस बिहार राज्य था, बिहार राज्य में कांग्रेस का राज था। हम समझते हैं 1952-55 के बीच से जमीन अधिग्रहण का शुरुआत हुआ। जैसे पंचित है, मैथन है, मसनजोर है डैम, चांडिल डैम, सीतारामपुर डैम, ऐसा कई जगह में बहुत सारे जो लाखों परिवार विस्थापित हुआ। आज ये आयोग गठन हुआ है, विस्थापित आयोग, किस साल से शुरुआत करने जा रहा है, किस साल को पकड़ रहा है? 1952-55 में जो हुआ, उसका बाद आपका 65, 64, 70 तक अधिग्रहण हुआ है। तो विभाग में तो सारा सूची है। उस समय भूमि अधिग्रहण का 1894 था। उस समय अधिग्रहण क्या है तो किसका कितना जमीन गया है, कितना एकड़ गया है, आंशिक विस्थापित हुआ कि पूर्ण रूप से विस्थापित हुआ है, सारा आंकड़ा तो है उनका पास। जिसे चांडिल डैम है, 19,000 कुछ परिवार विस्थापित हुआ। ये भी हम समझते करीब करीब 5,000 परिवार को कुछ नहीं मिला। तो सरकार तो करे, उन्हीं को हक दिलाने के लिए आयोग का गठन हुआ ना। वो जो पीड़ित हैं, जो विस्थापित हैं, उनको हक मिलेगा इस आयोग से। जेएमएम ने तो इसका पूरा हम तो अगर है तो शुरू कर दीजिए, नहीं है तो आपका जीता जो तो सूची बना ही हुआ है, उसमें आयोग सिफारिश करेगा तभी जाके दीजिएगा का। आपका विभाग में सारा सूची है, डेली विस्थापित आपको लिस्ट देते जा रहा है। आप देना क्या क्या देना चाहते हैं शुरू तो कर दीजिए। तो आयोग में आपको क्या कमी लग रहा है? आयोग अब ये 3 साल इसका आयु है आयोग का। 3 साल मसन जो डैम जाएगा, पूछेगा, मैथन जाएगा, पंचायत, चांडिल, पूरा कैलांचल, कुला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ शुरू करेगा? कहीं तो शुरू करना होगा। और उसमें सिफारिश करने के कोई इसमें कोई बाध्य नहीं है, सरकार वो सिफारिश को मानेगा। ये जो सिफारिश भी अगर कर रहा है किसी का नाम, कोई बाध्य नहीं है, वो सिफारिश सरकार मानेगी। पहले तो आप क्या देने जा रहा है, जब आपका सूची अभी भी आपका ताज़ा है, चांडिल में जाइए,
आपका विभाग अधिग्रहण किया है, कितना को आप विस्थापित पुष्टि कर दिया है, कितना अभी भी संघर्ष कर रहा है। आप देना शुरू कर दीजिए। क्या देने चाहते हैं आप, कितना क्या क्या दीजिएगा वो भी आपका कोई स्पष्ट नहीं है। तो ये क्या समझेंगे है, विस्थापित का मूवमेंट को 3 साल के रोक दिया कि हाँ आयोग है, आप लोग का नाम भेजेगा, फिर 3 साल में नहीं होगा तो फिर और कुछ बढ़ा देगा, उसके बाद फिर अगला चुनाव होगा। अब 28 तक के लिए तो ये तो ले लिया, कोई विस्थापित है भी कोई नहीं कुछ बोलेगा, ये भी आयोग हमने बना दिया है और आपका सूची बना रहा है। उसमें कितना डेली ये लोग ऑफिस जाते थक चुका है, फिर आयोग का यहाँ ये लोग एक्सरसाइज करेगा। वहाँ एक से एक बिचौलिया है, आपको नाम चढ़ाना है तो कुछ आपको देना है, या तो विसंगति है नज़र आ रहा है हमको। तो यहाँ काम करने के लिए ये आयोग नहीं बना है, ये आईवास टाइम पास हो गया, 3 साल के टाइम मिल। क्या चाहते थे, इसको संवैधानिक पावर मिले आयोग को? हाँ मिले। वो जब 1 इंची जमीन किसी को दे नहीं सकता है उसका सिफारिश से, तो क्या है वो? जब 1 इंची जमीन किसी को दे आपस नहीं कर सकता है आयोग में, वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकार उसका सिफारिश से बद्ध नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? ये तो 3 साल के लिए विस्थापित को आवाज को रोक दिया कि आपका आयोग सूची बना रहा है। लेकिन सरकार तो कहेगी हम संवेदनशील है, जो सिफारिश आएगी उस पर विचार करेंगे, फिर एक्शन लेंगे। ये क्या आपको डर है कि विधानसभा कमेटी टाइप का सिफारिश हो जाएगा? कि वैसे तो यहाँ बहुत सा कमेटी, विधानसभा कमेटी सिफारिश और कुछ लागू होता है क्या? कुछ नहीं लागू होता है, ये भी वैसे ही है। पर सरकार ऐसा क्यों करेगी? अब ये आदमी को ये दिग्भ्रमित करके रखना है 3 साल, ये भी तो विस्थापित आराम से रहेगा कि आपका नाम चढ़ने वाला है। उसमें कितना बिचौलिया आपको नाम चढ़ा देंगे, है ना? ये भी तो इतना दिन से आप, वही तो हम जानना चाहते हैं किस साल से ये शुरू कर रहा है। 1952, 55, ये जितना बड़ा बड़ा ये विस्थापित हुआ है ना, डैम बना है ना आपका, वही आसपास का है। अब कहाँ से शुरू कर रहा है? औद्योगिक क्षेत्र में अलग गया है, कोयलांचल क्षेत्र में अलग गया है, और सारा अब जो विभाग को सब पता है कि इस डैम से कितना गांव उद्वस्त हुआ है, कितना विस्थापित परिवार है, आपका अभी भी आपका सारा चीज़ है, कितना ज़मीन हमने अधिग्रहण किया है वो भी आपका पास है, कितना को मिला कितना को नहीं मिला वो भी आपका पास है। हम तो कह रहा है कि आपका 19,000 कुछ ये चांडिल में परिवार विस्थापित हुआ है, हो सके उससे भी ज़्यादा, लेकिन आप वहाँ अभी तक करीब 5,000 से ज़्यादा परिवार तो कुछ नहीं मिला है। वहीं पर देना शुरू कीजिएगा ना, जाओ ना, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन जेएमएम कह रही 25 साल में किसी की सरकार ने नहीं किया ना। हमारा तो मैनिफेस्टो का वादा था कि हम आयोग बनाएंगे, हम आयोग बना दिए। विधायक लोग भी तो मांग कर रहे थे सदन में कि आयोग बने, वो आप तमाम विधायकों का देखे होंगे, किसी भी पार्टी का हर कोई विस्थापित का मुद्दा उठाता था। भाई विस्थापित को आप दे दीजिए, आयोग सिफारिश करेगा तभी जाके। आपको तो आयोग कोई संस्था था आपको विस्थापित करने नहीं बोला था, आप अपना योजना था, डैम बनाना, बहुत सा परियोजना बनाना, आपका कितना जमीन लिया है, सारा चीज़ तो आपका विभाग में है, उसको क्यों नहीं मानना था? सिफारिश करेगा तभी आप उसको दीजिएगा क्या? ऐसा होता है क्या? इसीलिए ये भविष्य में भी तो हो सकता है दादा अधिग्रहण, सरकार को कुछ जमीन लेना हो तो उस समय आयोग काम करेगा कि भाई आप इतना ज़मीन ले रहे हैं तो इनको नौकरी दीजिए, इतना मुआवजा दीजिए। अरे हम तो बोलता है जो अभी उनका पास है सूची वहाँ देना शुरू कर दे, कौन रुक रहा है? हम तो बोला किस साल से शुरुआत कर रहा है? 1952, 55, 65, ये सब बड़ा बड़ा, ये सब कांग्रेस का राज के समय ये सब
अधिग्रहण हो चुका है, कई गो गांव उजड़ चुका है। आपने कहाँ से शुरू कीजिएगा? उद्योग से जमीन जा चुका है उसी समय ही। कितना आप कहीं से तो शुरू कीजिए, किस साल से शुरू, वो भी स्पष्ट आपका नहीं है। ये आयोग किस साल से शुरू कर रहा है चिन्हित करने के लिए कि आज़ाद 1947 पहले से शुरू करेगा कि 1947 के बाद से? ये स्पष्ट होना चाहिए ना। आप क्या दीजिएगा वो लोग को? आप क्या चाहते हैं? सूची बना के कहीं आप टंग दीजिएगा? अरे कोई ये भी आप सरकार का कोई बाध्य नहीं है, इसका सिफारिश, इसका सूची माने के नहीं मानेगा, आप स्पष्ट देख लीजिए ना। इसीलिए हम बोला ये खाली दिग्भ्रमित कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं, आयोग कैसा बने? आप अधिग्रहण किया है सरकार, वहाँ सूची बड़ा हुआ है, बहुत सा जगह में विस्तारित पुस्तिका भी दिया है। आप वो लोग को देना शुरू कर दीजिए ना। आप बाकी सब ढूंढते रहिए, सरकार पे से कुछ नहीं है क्या? अभी भी डेली विस्थापित तो लाइन लगा रहता है। जय सुवर्ण का प्रोजेक्ट में कितना विस्थापित हुआ है, वो क्या मिट गया क्या? आयोग से खुजवाएगा जो डेली, तो वो लोग धरना दे रहा है। देना शुरू कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोका है। और नहीं तो ये आईओएस है। तो आपकी पार्टी, आप इसका विरोध करेंगे? देखिए पार्टी में तो हमको जो पूछा तो हम पहले से देख लिया, ये बहुत हाई तोबा हो रहा है। हो क्या चीज़ है? बोलता विस्थापित आयोग पुनर्वास। हम बोला कब से ये लोग करेगा? ये आयोग का क्या रोल होता है? वहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई बाध्य नहीं है। सरकार सूची बना के दे सकता है, कोई बाध्य नहीं है। आयोग का कोई पावर नहीं है, किसी को एक पैसा भी दे सकता है ना 1 इंच जमीन दे सकता है। सिर्फ अपना घूमते रहे। अभी भी डेली विस्थापित तो लाइन लगा रहता है। जय सुवर्ण का प्रोजेक्ट में कितना विस्थापित हुआ है, वो क्या मिट गया क्या? आयोग से खुजवाएगा जो डेली, तो वो लोग धरना दे रहा है। देना शुरू कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोका है। और नहीं तो ये आईओएस है। तो आपकी पार्टी, आप इसका विरोध करेंगे? देखिए पार्टी में तो हमको जो पूछा तो हम पहले से देख लिया, ये बहुत हाई तोबा हो रहा है। हो क्या चीज़ है? बोलता विस्थापित आयोग पुनर्वास। हम बोला कब से ये लोग करेगा? ये आयोग का क्या रोल होता है? वहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई बाध्य नहीं है। सरकार सूची बना के दे सकता है, कोई बाध्य नहीं है। आयोग का कोई पावर नहीं है, किसी को एक पैसा भी दे सकता है ना 1 इंच जमीन दे सकता है। सिर्फ अपना घूमते रहेगा। उसमें बहुत सा आदमी बोलेगा आप तो इतना दिन से, आप 70 साल हो गया आपका विस्थापित होके, आपका पोता है कि नहीं है, वो सत्तापन में आदमी लोग परेशान रहेगा। मासंजर जोड़ का बात कीजिएगा, मैथान का, पंचायत का, चांडिल का, सीतारामपुर डैम का, ऐसा बहुत सा अधिग्रहण हुआ है। उद्योग में, कलांचल में सारा विस्थापित का ज़मीन घिरा हुआ है। काम नहीं हो रहा है, लेकिन प्लानिंग एरिया पर है। प्लानिंग एरिया में जाने के बाद उसका खेती भी नहीं हो रहा है। कौन देगा खेती? सारा चीज़ आपका रहेगा तब ना स्पष्ट। हम कितना देंगे, क्या देंगे, ये तो टाइम पास ना हुआ। आपका पास कोई स्पष्ट फिगर नहीं रखे। आप विस्थापित सूची देने के बाद ये हम कर देंगे, ये तो नहीं है। आपका स्पष्ट है सूची, अगर ये आयोग सूची आपको दे देगा, सिफारिश करेगा, उसको क्या दीजिएगा कि आप टांग के रखिएगा ऑफिस में? हमको तो यही समझ में आ रहा है। इसीलिए हम इस बात को बोला,
अगर सरकार का नियत साफ है तो आप शुरू कर दीजिए। चंडील डैम में डेली आंदोलन हो रहा है, दे दीजिए वहाँ सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट से जितना विस्थापित को मकान दे दीजिए बढ़िया बना के, नौकरी दे दीजिए, छुटा हुआ कंपनसेशन दे दीजिए। आपको तो कोई रोक नहीं रहा है, आपका तो रनिंग है वो प्रोजेक्ट अभी भी आपका बंद नहीं हुआ है, वो तो रनिंग प्रोजेक्ट है अभी आपका सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट, दे दीजिए। इसमें कहाँ आयोग का जरूरत है? वहाँ बहुत लंबा दिन का होने से वहाँ तो अभी आपका काम चल रहा है। आपका वहाँ विस्थापित का सूची आपका आँख के सामने है। वो लोग को जो देना है, जहाँ घर बना के देना है दे दीजिए। ये सब जनता के बीच गुमराह मत करो, दे दीजिए। आपका तो अभी तो बंद नहीं हुआ, आपका सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट चालू में है। वहाँ तो अभी 5000 परिवार से बहुत और उससे भी ज़्यादा होगा शायद, अभी आज रोड पर है, कुछ नहीं मिला है, डेली आवाज़ कर रहा है। दे दीजिए, देना शुरू कर दीजिए। वहाँ तो आयोग का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेएमएम तो इसको सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। मास्टर स्ट्रोक मैंने ठीक है, मास्टर स्ट्रोक की आपको 3 साल के लिए चुपचाप रहिए, हम अब काम में लगे हैं। भाई आपका प्रोजेक्ट बंद नहीं है, सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट वो रनिंग में है। वहाँ का विस्थापित को तो देना शुरू कर दीजिए। मसंजर हुआ, मैथान हुआ, पंचायत हुआ, बड़ा बड़ा डैम 65 ना 55 में हुआ है, वो लोग को खोजते रहिए। लेकिन यहाँ तो अभी तो लाइन में खड़ा है, ये लोग को तो देते शुरू कर दो। यही है ना, जब आपका प्रोजेक्ट अभी बंद नहीं है, चले रहा है काम, देना शुरू कर दो। नहीं तो ये आवास है, एक टाइम पास कर दिया और विस्थापित का आवाज़ को रोकने के लिए 3 साल ब्रेक कर दिया है कि हम काम में लगे हैं। फिर उसका बाद नहीं होगा तो और कुछ दिन एक्सटेंशन कर देगा, थोड़ा बढ़ा देगा आयोग को, चुनाव आ जाएगा, बोलेगा अभी तो नहीं कर सका, अगला देखेंगे। यही ना होगा। चलिए, शुक्रिया। चंपईदा को ऐसा लगता है कि आयोग के पास ना ही कोई ताकत है, ना ही उसकी सिफारिशें मानने के लिए राज्य सरकार मजबूर है या बाध्य है। लिहाजा ऐसे आयोग को सिर्फ आईवास के लिए सरकार बनाई है, ताकि 3 साल विस्थापन को लेकर कोई हल्ला हंगामा ना हो। नहीं तो कह रहे अगर सरकार की नीयत ठीक है तो आप सुवर्णरेखा में दे दीजिए, वहाँ किसने रोका है? आपके पास कानून है, किसको क्या मिलना है वो भी पता है, लिस्ट भी पता है, शुरू तो करे सरकार। आपको कैसा लग रहा है विस्थापन आयोग जो सरकार का गठन हुआ है और उसके नियम? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in